देखिए, खटास अगर होगी तो कार्यालय में जाने से खटास तो दूर होने वाली नहीं है। मैं नहीं मानता। खटास तो मालूम होता है कि कुछ ना कुछ है, तभी शायद प्रधानमंत्री गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बिहार को उसी तरह अपने एजेंडे पर रखा है जिस तरह उसने हरियाणा और मध्य प्रदेश को रखा था। और वहाँ वो जीते भी थे, लेकिन किस तरह जीते थे, महाराष्ट्र की मिसाल भी सामने है। उसके अंदर आपने देखा कि कितनी बेईमानी के। देखिए, खटास अगर होगी तो कार्यालय में जाने से खटास तो दूर होने वाली नहीं है। मैं नहीं मानता। खटास तो मालूम होता है कि कुछ ना कुछ है, तभी शायद प्रधानमंत्री गए हैं। जहाँ तक आपने कहा आरएसएस की तारीफ उन्होंने बहुत की है, तो नेचुरल है। अगर वो तारीफ ना करेंगे, वो खुद आरएसएस के मेंबर हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ आरएसएस के लिए दी है। अगर वो तारीफ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? दूसरे लोग तो नहीं करेंगे। तो मुझे तो उसमें कोई खास बात नजर नहीं आती। और जिस तरह से सर उन्होंने देखिए, बड़ी लंबी कहानी है, एक बाइट के अंदर उसका तजिया नहीं किया जा सकता। मैंने सिर्फ मुख्तसरन ये कहा कि जिस जगह वो गए थे, जहां उन्हें तारीफ करनी चाहिए थी, वो उन्होंने की है। लोग उसे कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं, अलग बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बिहार को उसी तरह अपने एजेंडे पर रखा है जिस तरह उसने हरियाणा और मध्य प्रदेश को रखा था। और वहाँ वो जीते भी थे, लेकिन किस तरह जीते थे, महाराष्ट्र की मिसाल भी सामने है। उसके अंदर आपने देखा कि कितनी बेईमानी के बाकायदा सबूत मिले हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन कोई काम नहीं कर रहा। वो बिहार इसलिए बार बार विजिट कर रहे हैं कि उनको लगता है कि वहाँ फजा उनके लिए हक में नहीं है। और जाहिर है कि वो वहाँ जा करके बेसिकली प्लानिंग ये हो रही है कि बिहार का इलेक्शन बाय हुक और क्रुक किस तरह से जीता जाए, उसमें क्या करना है, शायद उसकी प्लानिंग करने के लिए गए होंगे। कांग्रेस का ये तरीका नहीं है कि वो एक फिल्म को लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करे। वो काम भारतीय जनता पार्टी करती है। केरल फाइल्स को देख लीजिए, कश्मीर फाइल्स को देख लीजिए, और उसके अलावा अभी जो एक फिल्म आई थी छावा, उसके जरिए से कितनी नफरत फैलाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, नफरत फैलाना। कांग्रेस इस तरह की नफरत फैलाने में कभी भी आगे नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों से जो सीखा गया वही काम वो कर रहे हैं। मोदी जी ने कितने वादे 2014 में किए थे, गिनवाते गिनवाते लोग थक जाते हैं। कोई वादा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद 19 वादे किए, वो पूरे नहीं हुए। अभी जो इलेक्शन जीतने के बाद बहुत सारे वादे किए हैं, उनमें से कितने वादे पूरे हुए? तो जब प्रधानमंत्री जिस पार्टी के इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो उनके अलाइज तो उससे भी आगे बढ़ करके बात करेंगे, ताकि जो वादे किए हैं उनको पूरा करने में जो सक्षम नहीं हो रहे हैं, उसके लिए कोई बहाना तराश सके, कोई बात कर सके। उन्हीं के एक लीडर ने कहा था ना कि ये तो एक जुमला था, किसी एक वादे को लेकर के जुमला बोल दिया था। इसी तरह से अब ये भी जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं कि वही भी एक जुमला है, किसानों से जो वादे किए हैं शायद वो भी जुमला ही होगा। ओवरऑल मैं इस मसले को इस तरह से देखता हूं कि हिंदुओं के मुकद्दस त्योहारों को कंट्रोवर्सी का नाम जामा पहनाया जा रहा है। ये खुद हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि बड़ी तादाद में हिंदू इस किस्म की चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि हर त्यौहार में एक कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करना, और ख़ास तौर पर दूसरी किसी कम्युनिटी का अगर त्यौहार साथ में पड़ जाए तो उसको लेकर तरह तरह की हरकतें करना, बयानात फैलाना, नफरत फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त भी वही काम हो रहा है। जहाँ तक नवरात्रों का ताल्लुक है, पूरा मुकद्दस तरीके से उसको लोग मनाते हैं और मनाना चाहिए, उनका त्यौहार है, और दूसरे लोगों को उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि हरियाणा के अंदर मीट की दुकानें बंद की गई। सिर्फ वो दुकानें बंद की गई जो मुसलमान चला रहे थे, बाकी दुकानें बंद नहीं की गई। ये पहली सरकार है जिसने ईद की छुट्टी को भी कैंसिल कर दिया, जो एक नेशनल हमारे हॉलीडेज है उनमें से एक है, और हरियाणा ने उसको बंद कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें अलग अलग स्टेट्स के अंदर हैं, वो नफरत फैलाने में एक दूसरे के ऊपर सबकत लेने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे से ज्यादा
बढ़कर नफरत फैलाने का दावा करती हैं और उस तरह किस्म की हरकतें करती हैं, जिससे ये साबित होता है कि उनको इसकी फिक्र नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। उनको इस बात की ज्यादा फिक्र है कि इससे कितनी उनको तरक्की मिलती है फिर उनकी पार्टी में। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।